नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश चक्रवार। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा पठान फिल्म पर चल रही बहिष्कार की। इस फिल्म को बहिष्कार करने की नौबत आखिर क्यों आई, इस बात का जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने शाहरुख और दीपिका पादुकोण अभिनीत इस फिल्म में एक दृश्य जिसमें कि दीपिका ने अपने अंग वस्त्र में एक विशेष रंग को धारण किया। लोगों का यह मानना है कि इस रंग का अंग वस्त्र पहनकर दीपिका ने निश्चित तौर पर एक धर्म की तौहीन की है। हालांकि फिल्मों का बहिष्कार करना कोई नई बात, पहले भी ये बहिष्कार होते रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से ये बहिष्कार की खबरें मीडिया की सुर्खियां इसलिए बनती हैं कि उन फिल्मों में अभिनीत जो अभिनेता होते हैं अधिकांश धर्म विशेष के होते हैं। अब इस बात को कहने में मुझे कोई शंका या शुबह नहीं है कि एक योजना के तहत इन फिल्मों का विरोध किया जाता है, क्योंकि अधिकांश वे फिल्में टारगेटेड की जाती हैं जिनमें कि किसी जात या धर्म विशेष के लोग अभिनेता होते हैं। निश्चित तौर पर चाहे पद्मावती की बात रही हो, सलमान खान की एक फिल्म को लेकर ऐसी चर्चा रही, या अन्य अभिनेताओं के विषय में ऐसी चर्चाएं रही, सभी लोग जानते हैं कि फिल्मों में करोड़ों का बजट लगता है और ये निश्चित तौर पर एक व्यवसाय है। इसके बावजूद इस उद्योग को चौपट करने का प्रयास गाहे बगाहे कुछ लोग करते रहते हैं। पहले ये काम बॉम्बे में बैठे लोग करते रहते थे, जो निर्धारित करते थे कि कौन सी फिल्म कितने सिनेमाघरों में चले। मैं उन लोगों का नाम लेना यहाँ मुनासिब नहीं समझता। आप लोगों को विधिवत इसकी जानकारी है। जब निर्माता उनसे मिलकर अपने बात को सुलटा लेता था तो वो फिल्में, वही फिल्में जिन पर उन्हें आपत्ति होती थी, वो फिल्में धड़ल्ले से सिनेमाघरों पर चली। आज कुछ लोगों का ऐसा वर्ग जो ये निर्धारित करना चाहता है कि किस तरह की फिल्में बने और कौन उसमें काम करे, और वो सब तक ठीक है। अगर आपको किसी फिल्म की किसी दृश्य से कोई आपत्ति है तो उसको आप बाकायदा उस निर्माता को ईमेल करके, आजकल तो तकनीकी युग है, या सेंसर बोर्ड को भी कहा जा सकता है, या आप निकटतम थाने या पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर इस तरह की बात को रख सकते हैं। लेकिन एक अच्छी वाली फिल्म को जिसमें कभी कभी फाइनेंसर या बैंकों से भी लाखों करोड़ों का पैसा लगा रहता है,
ऐसे एक उद्योग को योजना के तहत चौपट करना जिसकी सराहना नहीं की जानी चाहिए। पठान फिल्मों में हो सकता है कहानी के अनुसार कुछ ऐसे दृश्य हों जो कुछ लोगों को नागवार गुजरे, या मनोरंजन की दृष्टि से कुछ दृश्य ऐसे डाले गए हों जो गैर जरूरी हों, लेकिन इन गैर जरूरी एक आध दृश्य या कोई धर्म विशेष के कलाकार के कारण यदि कोई पूरी की पूरी फिल्म को बहिष्कार करने की बात करता है तो निश्चित तौर पर वो देश का तो कम से कम हितैषी नहीं, क्योंकि फिल्म भी एक तरह का उद्योग है जिसमें कि तमाम लोगों के हित साधन होते हैं, कई लोगों को रोजगार मिलता है और देश के आर्थिक विकास में भी ये फिल्में काम आती हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ वर्षों से हमने ये सिलसिला देखा गया, फिल्म रिलीज बाद में होती है, निर्माताओं को माथापच्ची इसमें ज़्यादा लगी रहती है कि कौन सी फिल्म ऐसी हो, उनकी फिल्म बनाए जिसमें ऐसा कुछ ना हो जाए कि उनकी फिल्म डिब्बे में ही बंद रह जाए और कब उनके फिल्म का पर उत्पात मचे, विवाद पैदा हो और वो फिल्म लटक जाए। तो जब तक फिल्म चलने नहीं लगती तब तक वो निर्माता असमंजस में ही रहता है। आज पठान की हम बात कर रहे थे। पठान फिल्म में शाहरुख खान ने अभिनय किया है। फिल्म देखने पर ऐसा महसूस होता है कि अभिनय बहुत अच्छा है, और अगर अभिनय अच्छा ना होता तो शाहरुख खान इतने दिनों से बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। लेकिन खैर, हमारा ये उद्देश्य इस वीडियो में किसी कलाकार का महिमा मंडन करना नहीं है। ये सभी लोगों के लिए है कि ये फिल्में आप आखिर क्यों देखते हैं। ये फिल्में निश्चित तौर पर मनोरंजन की दृष्टि से ही लोग देखते हैं। कभी कभी कुछ लोग सामाजिक कमियों की वजह से भी पीपली लाइफ या धारा 15 तमाम तरह की ऐसी फिल्में गिनाई जा सकती हैं जिनका उद्देश्य एक कुरीत को दर्शाना था। अभी भी तमाम लोगों को ध्यान होगा कि डायन के नाम पर लोग महिलाओं को मार देते हैं, या तमाम अनैतिक ऐसे कार्य हो रहे जिन्हें दर्शाना जरूरी होता है। लेकिन जब वह फिल्में बनकर आती हैं तो उन पर विरोध शुरू कर दिया जाता है। योजना के तहत उनकी बहिष्कार की बात होती है, जो किसी दृष्टि में उचित नहीं है। अगर आपको विरोध है, पहली बात तो इन फिल्मों के नियमन के लिए एक समिति बनी हुई है। सेंसर बोर्ड उन फिल्मों को पास करता है, बड़ी गहनता से उसकी स्क्रीनिंग होती है। अब आप बताइए, देश में राष्ट्रवादी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी अगर ऐसे दृश्य पास हो जाते तो सेंसर बोर्ड को तो ये कुछ सही लगा होगा। हो सकता है कि ये कहानी की मांग रही हो, तो लिहाजा लोगों को कम से कम भारत सरकार और सेंसर बोर्ड की तो इज्जत करनी ही चाहिए। आखिर सेंसर बोर्ड भी किन का है? उसी राष्ट्रवादी सरकार का है जिनके के चहेते प्रधानमंत्री हम सबके नरेंद्र मोदी जी हैं। तो वो कब ऐसा करेंगे कि कोई ऐसी चीज आ जाए कि जो हिंदू धर्म या किसी जात विशेष के खिलाफ फिल्म। अगर इसी प्रकार से कुछ लोग अगर ऐसा निर्धारण करते रहेंगे तो हमारे ख्याल से फिल्में भी
गायब होंगी स्क्रीन से और कोई भी निर्माता इस बारे में फिल्म बनाने में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि जब तक उनकी फिल्म चल न जाए सिनेमा घरों में, भले ही सेंसर से पास हो गई हो, पहली बार तो सेंसर का ही अड़ंगा रहता है, तमाम ऐसे दृश्य काटे जाते हैं कि जो कहानी का हिस्सा होते हैं, लेकिन बोर्ड उनको स्क्रीनिंग करता है, उनको बाकायदा काटता है, रोकता है फिल्म का लेकिन इस फिल्म को, पठान फिल्म को जब सेंसर बोर्ड ने प्रमाण पत्र दे दिया तो मेरी तो ये गुजारिश रहेगी कि इस फिल्म को देखें और निश्चित तौर पर उसके बाद ही कोई निर्णय लें। अब वो लोग निर्धारित कर रहे हैं कि जो एक दृश्य को देखकर ही पूरे फिल्म को प्रतिबंधित करना चाहते हैं, जो कि गलत है। अगर इस तरह से मतलब फिल्मों को या अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रतिबंधित किया जाता रहेगा तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। अगर यही सब बातें तालिबान शासन करता है तो उसकी आलोचना होती है, और इस तरह से किसी चीज़ को प्रतिबंधित करना, ये तय करना कि कोई किस तरह के कपड़े पहने, कोई क्या खाना खाए, कोई किस तरह से बैठे, कोई किस तरह की कहाँ पूजा पद्धति करे, इस पर प्रतिबंध लगाना हमारे ख्याल एक नए तरह के तालिबानीकरण है, जिसकी आलोचना सभी बुद्धिजीवियों को, सभी लोगों को करनी ही चाहिए। और फिल्म निर्माताओं को खासकर मेरा एक संदेश रहेगा कि वो भी कम से कम कहानी को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा कोई काम न करें जिससे कि किसी धर्म विशेष या जात विशेष को चोट पहुंचती हो, उसकी आस्था पर सवाल खड़े होते हों। आशा है कि जो लोग बिना देखे ही फिल्म पठान का विरोध कर रहे हैं वो कम से कम एक बार फिल्म को जरूर देखें और उसके बाद जो भी बने विधिसम्मत तरीके से सेंसर बोर्ड के सामने पुनर्विचार के लिए भी हो सकता है, कोर्ट के जरिए रुकवाया जा सकता, संबंधित डीएम को ज्ञापन देकर भी इस फिल्म का प्रदर्शन जिले में रुकवाया जा सकता है। आशा है कि सभी पक्ष, दोनों पक्षों के लिए मैंने कहा, वो हम सब लोगों की बात समझेंगे और निश्चित तौर पर जो एक फिल्म है, जो एक उद्योग है, बहुत ही सराहना होती है भारत के लोकतंत्र की, तो इस गरिमा को भी बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।